आप लोग बताइए, आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे। नहीं हमारा तो पर्सनल आपको हाँ श्री सेठ जी आप बताइए, श्री सेठ जी बताएंगे, बताइए। अच्छा लेना चाहिए, चलो ठीक हम बताते हैं कि देखो ये जो सत्य सनातन के माध्यम से जो मुद्दा उठा है, अब इसको देखे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि मैं जब देखता हूं कि ये किस तरह से, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है ना, मान लो किसी भी तरह का, ये हो सकता है कि जो उस युद्ध में एक ही टारगेट होता है सबसे पहले, क्योंकि युद्ध वाले सब जानते हैं, एयरफोर्स वाले भी लाइन पे हैं, कि सबसे पहले दुश्मन के सॉफ्ट कॉर्नर्स को टारगेट किया जाता है। तो इसने क्या किया कि सॉफ्ट कॉर्नर कौन होते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में यदि सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें हम, तो ऐसे लोग जो कि दोनों यानी कि सबको मैं सम्मान करते हों, सबकी चर्चा कर सकते हों, या जहाँ पे कोई ऐसी बाधा या रोक टोक नहीं हो। तो इसमें अपन देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसने पहले शिरडी साईं के बारे में, सत्य साईं के बारे में चर्चा करी। तो सत्य साईं के बारे में कहता है कि वो 2 कौड़ी का जादूगर था। और क्यों कह रहा हूं बोले मैं ये बात, बोले मुझे एक बच्चे ने बताया था ये बात। तो बताओ कि जो बच्चे के कहने से किसी के बारे में भी स्टेटमेंट जारी कर दे तो उसकी अकल कितनी सी होगी। बोले मैं साहब उस समय घूमने गया था उधर में, और घूमने जाने के लिए मेरे साथ में एक छोटा बच्चा वहाँ था, वो मुझे लेके गया था, पहाड़ पे दिखा के लाया कई चीज़ें ऐसी। तो मैंने पूछा ये क्या है, बोले इस गुफा में हमारे जो सत्य साईं है ना, वो बैठ के भजन किया, उन्होंने साधना की, उपासना की बचपन में। तो बोले ये सत्य साईं क्या है, अरे बोले वो बड़ा 2 कौड़ी का जादूगर है बोले। तो बोले मैं, बोले 2 कौड़ी का जादूगर। तो कहने मतलब कि बच्चे के कहने से कोई आदमी ये ओपिनियन रख ले और उसके बाद में स्टेटमेंट जारी कर दे ऐसा। जबकि श्री सत्य साईं का जो हमारा व्यक्तिगत कहना मतलब है, हमारे श्री मामा साहब जो है उनका व्यक्तिगत ऐसा अनुभव था कि ऐसे अद्भुत और दिव्य महापुरुष थे वो। अब ये पता नहीं किसी का क्या मत हो सकता है, लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत और हमारे जो गुरु परंपरा में हमने देखा कि भी जैसे कि उनका कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं उनका, कभी वो गए नहीं वहां पे, पुटपर्थी कभी नहीं गए, और जब भी जाने का विचार आता था वो आदेश कर देते थे कि मैं सब जगह विद्यमान हूं, आप जहां हो वहीं प्रेम से रहो। तो कहने का मतलब ऐसा अद्भुत और एक नहीं अनेक उनका व्यक्तिगत अनुभव भी है और प्रसंग भी है। जबकि मैं कोई व्यक्तिगत वहां गया नहीं हूं, मैं वहां कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि देखते हैं, तो छोटे छोटे जो कथाकार या जो इस तरह के लोग थे तो उनको टारगेट कर लिया। अब उन्होंने देखा कि ठीक है इससे तो अपना पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशना की पूर्ति हो रही है। अब उसने फिर देखा कि अब क्या करें। तो मैं हालांकि किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे से गुरुदेव की पक्ष लेता हूं, या गुरुदेव का पक्ष क्या लूंगा, उनके शरण हूं बस, और उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करता हूं। तो मुझे तो किसी से कोई व्यक्तिगत वेर और द्वेष नहीं है, ना उससे है ना किसी और से है। लेकिन धर्म की पक्ष में होने के कारण से तर्क जो दिए हैं, उन तर्क को मैं तर्क नहीं कहूंगा, कुतर्क जो दिए उनके जवाब तो देने चाहिए। और समाज में क्या उसकी षड्यंत्र शैली है, क्या भविष्य की उसकी योजनाएं हैं, जैसा मैं समझता आया हूं, जैसा मैं कहता भी आया हूं शुरू से कि इनका टारगेट सिर्फ मुरारी बाबूजी नहीं है, इनका टारगेट बहुत बड़ा है। और बड़ा टारगेट में क्या है, फिर इन्होंने चलो ठीक है मुरारी बाबूजी का लिखा और वो देखा 4 साल पुराना गड़े मुर्दे उखाड़ के वो काम कर दिया, ठीक है, उस काम में ये सफल भी हो गए। और सफल हो के इन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि जैसे जो राम कथा के जो श्रोता आदि थे तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले, जिनको तुमने राम कथा सुनाई होगी आज तक, क्योंकि तुम्हारा ये समाज बड़ा ही स्वार्थी समाज है, इसलिए वक्त पे तुम्हारे काम ही नहीं आएगा। तो इस तरह से उसको डिमोरलाइज कर दिया सिस्टम को। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिए क्या नहीं दिए, लेकिन कहने का मतलब है ये स्थिति हुई। अब कोई कहता है कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे कहना मतलब है कि जो मुझे जो जितना संज्ञान हुआ या जैसा कृपा से मिला,
उसमें ये कहते हैं कि वारुणी जो शब्द वहां आता है, तो वारुणी एक औषधि का प्रकल्प है। जो वेदाचार्य, जो इस तरह के विद्वान है, जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, वो सब जानते हैं कि ये जो है एक पुनर्नवा और एक हरड़ की औषधि का मिश्रण एक करके जो काढ़ा बनता है, उसको वारुणी बोलते हैं। तो वो भी कोई भी मान लो शारीरिक लाभ के लिए, औषधीय उपचार के लिए वो ले तो सकता है ना, क्या दिक्कत है वारुणी औषधि। तो उस वारुणी औषधि का भी तो पान ही किया जाएगा, उसको क्या खाया थोड़ी जाएगा। तो औषधीय संदर्भ में वो बात हमने जो हमारे मतलब संज्ञान में आई है, जो हमें कृपा से मिली, अब पता नहीं यथार्थ क्या, वो तो भगवान जाने, लेकिन उन्होंने उसको प्रोपोगेंडा मचा दिया। लेकिन यदि वो वहीं तक स्थिर हो जाते तो बात समझ में आती। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अब चलो ठीक है, अब ये हमने ऐसा एक साधु ढूंढ लिया, अब उन्होंने क्या फिर वैष्णव आचार्य परंपरा के साधुओं को ढूंढना शुरू किया है। तो उसमें श्री वो स्वामी एक जगत गुरु हैं, श्री रामानुजाचार्य जी ऐसे कुछ है उनका नाम, तो उनको ढूंढ लिया है, उनको पकड़ा कि भाई इन्होंने वैदिक उपनयन संस्कार के बारे में देवियों को निषेध कर दिया, वो एक मुद्दा खड़ा कर दिया। अब उसके माध्यम से देखा कि ये तो समाज मृत है, ये तो कुछ नहीं बोलता है, चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो हैं। तो इसी संदर्भ में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पे अब अटैक कर दिया कि भागवत बनाने वाला अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं। 10वां स्कंद श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में है। तो आइए देखते हैं वो 10वां स्कंद श्री कृष्ण जी के जीवन को किस तरह से प्रस्तुत करता है। उसी 10वें स्कंद का 22वां कर दो हैं। तो उन्होंने क्या है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को अश्लीलता का ग्रंथ बोल दिया। बोले तो एक अश्लीलता का ग्रंथ है, इसको तो ये फाड़ के फेंकने लायक चीज है। फिर बोले हमारे श्री देव दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि यदि श्री वेद व्यास को यदि गर्भ में मार दिया जाता तो बहुत बड़ा अच्छा काम होता समाज के लिए। तो अब बोले आपके जो आचार्य श्री वेद व्यास, उनको गर्भ में मार देना चाहिए था। फिर भी हमारा समाज चुप है। चलो ठीक है कि श्री मुरारी बापू जी ने या किसी भी कथाकार ने कोई बातें गलत कही और आपको ठेस पहुंचाने वाली कही, तो आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, चलो ठीक है। तो आप ये तो बताओ, इसकी तो लिमिट तो देखो, कुछ भी नहीं है, ये तो हर जगह जा रहा है। अब इसने श्रीमद् भागवत महापुराण को अश्लीलता का ग्रंथ घोषित कर दिया। किसी ने कुछ एक बात कही इसके बारे में? किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है। अब उसके बाद में इसने कहा कि श्री वेद व्यास जी, जो कि हमारे कहने मतलब है वैष्णव परंपरा के तो प्राण है, तो श्री वेद व्यास बोले उसको तो गर्भ में ही मरना चाहिए था, मार देना चाहिए था, ये समाज के लिए बड़े पुण्य का कार्य था। ये बोले हमारे प्रवर्तक श्री देव दयानंद सरस्वती हमारे भगवान कह रहे थे। अब उसके बाद इसका जो एजेंडा, बोले श्री राधा तत्व नाम का कोई अस्तित्व नहीं, श्री कृष्ण भगवान हो नहीं सकता। ये जो माधुर्य उपासना, उसका कोई अस्तित्व नहीं, ये सारे कैरेक्टरलेस इंसान है। तो कहने का मतलब उसने तो सारी वैष्णव परंपरा को तिलांजलि दे दी, वैष्णव परंपरा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। और यदि इस बात पे कोई बोलेगा ही नहीं तो समस्या भारी नहीं होगी क्या? मुझे इस बात में कोई समस्या नहीं कि इसने किसी के लिए क्या बोला, लेकिन कहने का मतलब है कि वो हमारी वैष्णव परंपरा, वैदिक सनातनी परंपरा, शंकराचार्य महाभाग, यानी कि किसी सिस्टम को नहीं छोड़ रहे हैं। और इनका एक पूरा एक षड्यंत्र की पूरी टीम है। वो टीम क्या करती है, ठीक है इतना कोर्स मैंने करा दिया, आगे का तुम कराओ भैया। तो अब वो दूसरा एक आ गया प्रहरी करके कोई पागल, अब वो कहता आगे का कोर्स मैं समझाता हूं तुम लोगों को। ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतनी गंदी चीज है, इसके ये चीज इतनी गंदी है, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, गलत चीज है, इसको रेक्टिफाई करो, सब कुछ करो। तो वो चीज, ये सिस्टम अब इन्होंने क्या कि अपनी नवधा भक्ति को टारगेट बना लिया है कि यज्ञोपवीत संस्कार ये भी करेंगी, वो भी करेंगी, सब करेंगे। अशुद्धि सुचाचार में कोई देवियों को जरूरत नहीं है। तो वो सारा सिस्टम समाज में घोल दिया। अब उसके बाद पंगा क्या है कि ये नवधा भक्ति को टारगेट करेंगे, दास्य भक्ति को कहेंगे देखो शोषण कर रही है, साधु किसी का शोषण कर रहा है, तो गुरु शिष्य परंपरा बर्बादी का परंपरा है। तो इनकी बहुत बड़ी एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत ये तबाही मचाना चाहते हैं। और यदि इन ऐसे वाहियात लोगों का, क्योंकि साधु संत महापुरुष बोले तो उसमें हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक गृहस्थी छोकरा वो भी कहने मतलब ऐसी बात
भी कहने लगे ऐसी पट्टी पढ़ा रहा है। उसका दोष नहीं है, मति भ्रम हो गया है, जो उसको तोते की तरह रटा दिया गया वो बकता है। लेकिन कहने का मतलब है तर्क तो देवे उस पे। जब वो तार्किक रूप से फेल हो जाता है तो उसको एक लास्ट में हथियार दे दिया जाता है जिसको डैमेज कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं कि साहब ये तो कुतर्कवादी पे आ गए, कुतर्क है, इसका कोई जवाब थोड़ी हो सकता है। तो वो जब मैदान में बात बनती नहीं दिखती है तो बोले कुतर्क है साहब, इसको हटाओ, कोई बात नहीं। अब वो श्रीमद् भगवत गीता इसका स्वाध्याय करा रहा हम लोगों को, तो 6वें अध्याय से शुरू हुआ है। अरे भाई 5 अध्याय पहले भी तो हैं, आप 6ठे अध्याय से शुरू हो गए। आत्म साक्षात्कारी एक ही चीज दिया है क्या भगवान ने? और भी तो कुछ वियोग दिए उसमें, अनेक मार्ग दिए उसके अंदर, जरा सभी मार्गों पे तो चर्चा कर लो। तो ये कहने का मतलब है हमारे समाज की मूढ़ता है, मूढ़ता की वजह यह है ये षड्यंत्र शिक्षा। तो हम चाहते ही नहीं कि भाई कुछ हो, जो कोई कह रहा है बकरा वैसे ठीक है, हमारे लिए क्या दिक्कत है। हम उसके पंथ, जिस भी पंथ को मानता है या जैसा भी मानता है, जिस समाज को मानता है, ठीक है, जैसा वो उसको अच्छा लगे करे अपना, वो उसका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन सारे शास्त्रों को मान लीजिए, वो कहता है कि मैं तो वेद को मानता हूं सिर्फ, और फिर कहने लगा कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को भी मान लेता हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता वो तो कहना मतलब है किसी का, इसका मतलब तुम पुराण को भी मानोगे, फिर वो भी तो कहीं किसी पर्व का ही तो हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता कोई अलग से कोई ग्रंथ थोड़ी है, वो तो किसी पर्व का हिस्सा है, संवाद है किसी का, किसी एक पर्व का। तो इसका मतलब तुम पुराण को भी मानोगे। लेकिन पुराण में बोले नहीं, जो मैंने देखा मैं उन्हीं की लाइनों को मानूंगा, बाकी किसी पुराणों को नहीं मानूंगा। तो ये एक बड़ा बाउंडर मचा दिया, यानी कि श्री विग्रह की पूजा नहीं होनी चाहिए, अर्चा विग्रह नहीं, खत्म कहानी, नहीं करना चाहिए आप लोगों को। पागलपन है ये तो, बोले पाखंड है ये तो, बाउंडर है बोले ये तो। क्या आपकी जो श्री विग्रह है, जो है श्री मूर्ति जो है, वो क्या साक्षात भोजन करती है क्या? क्या वो प्राण उसमें चलता है क्या? कुछ शरीर में सांसें चलती है क्या? तो ये करने मतलब ऐसा सिस्टम है, जबकि खुद इतना मोटा मोटा चित्र लेके बैठते हैं, उनमें तो बड़ा प्राण चलता है इनके। तो इस तरह का बवंडर जो समाज में मचाते हैं, और ये भी कहने मतलब नो सिखिया लोग। अब इसमें समस्या क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी देखता रहे ये तो आ गया साहब, इसमें तो भगवान अपने उच्चारण कर दिए भगवान ने। अब कोई कहे साहब उसका 10 लाख फॉलोवर्स हो गए, 15 लाख, अरे वो तो गणिकाओं के तो पता नहीं कितने करोड़ों फॉलोवर्स हैं। जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके भी बहुत करोड़ों फॉलोवर्स हैं। फिर इसका मतलब वही सत्य है, फिर तो बाकी सारी दुनिया झूठी है। हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर है, श्री जगत गुरु से शंकराचार्य महाभाग है, इनके तो बहुत लिमिटेड फॉलोवर्स हैं, लाखों में ही है कुछ छोटे छोटे। इसका मतलब वो तो उनके तो अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। श्री पथमेड़ा सरकार का तो एक फॉलोवर नहीं है, कहने लोग आते ही नहीं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब वो संत ही नहीं है। आदमी क्या है कि आदमी क्या होता है कि हम किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष या एक पंथ विशेष से द्वेषी है मान लो, और उसका उसने मिसयूज कर लिया। पहले वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगा, फिर धीरे धीरे देखा कि बोले कथा जिहाद का कार्ड खेलता हूँ, वो भी सक्सेस। अब बोले क्या खेलूं? बोले अब तो चलो ठीक है, इनका थोड़ा आगे प्रोसेस करता हूँ। तो बोले अब ये मूर्ति खंडन करता हूँ, देवियों को और पुरुषों को लड़ाता हूँ। हमारे यहाँ तो उपनयन देवियां भी करती हैं, उनके यहाँ नहीं करती हैं। हमारे यहाँ तो गायत्री सब करती है, उनके यहाँ नहीं करती है, तो उनको लड़ा देता हूँ। तो फूट डालो राज करो की जो रीति थी, जो अंग्रेज दे गए थे, उस फिलॉसफी को ये पूरा फॉलो कर रहा है। तो कल को यदि आपके ही कोई वैष्णव आचार्य जिनके आप का मतलब है कि फॉलोवर्स हैं, आप उनके शरण हैं, उनके ऊपर अंगुली उठेगी तो क्या कहेंगे? फिर लोग ये भी कहेंगे साहब ये भी गलत है। माधुर्य रस उपासना के किसी साधु महापुरुष का यदि इन्होंने वीडियो क्लिप कर लिया और फिर उसके ऊपर अपना भाषणबाजी करने लगा तो फिर क्या होगा? तो समस्या है। इसलिए कहना मतलब है ऐसे कैरेक्टर को समझाना चाहिए, समझे तो, और नहीं समझाए तो उसका विरोध करना चाहिए। भाई हम भाई है तो अपने ही समाज का बच्चा, वो चाहता है, लेकिन क्योंकि ये परंपरा ही ऐसी है, बाल्यकाल से उनको सिखाया यही जाता है। जैसे मदरसों में तोता रटी सिखा देते हैं, भले सबको इनको मार दो काफिरों को, इसी तरह से कॉन्वेंट में सिखा देते हैं
बोले कुछ नहीं, भोग ही जीवन है सिर्फ। और इसी तरह से इस परंपरा में सिखा देते हैं कि तुम्हारा पंथ ही सर्वोपरि है, बाकी सब बेकार है। और श्रीमद् भगवत गीता का गुणगान करने वाला और श्रीमद् भगवत गीता ये कह रही है कि सगुण साकार का स्वरूप जो उपासना है वो सरल होने की वजह से श्रेष्ठतम है, वही श्रेष्ठतम है। हाँ तो कहा है ना, लेकिन वो ये बात नहीं बताएगा, वो ये कहेगा आत्म साक्षात्कार एकमात्र रास्ता है वहां पे। वहां कह रहा है भगवान श्री कृष्ण ने कौन से साकार की उपासना कर ली थी? अरे जग जाहिर है, श्री गिरिराज जी की लीला सब जग जाहिर है। श्री गिर गोवर्धन को भगवान ने कहा कि ये मेरा ही भगवान है, ये मेरा साक्षात ईश्वर है, इसको पूजो आप। तो यदि तुम इतने ही भगवान श्री कृष्ण के फॉलोवर और उनकी बात आज्ञा का पालन करते हो तो जाया करो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा किया करो, हर पूर्णिमा को लगती है। तो इस तरह से समाज भ्रमित होता है और फिर आदमी हर कंफ्यूज ही बैठा रहता है। तो कंफ्यूज आदमी को, समाज को भ्रमित करने का कार्य इन्होंने प्रोपोगेंडा खेला है और लोकेशना ही एकमात्र इसका कारण और कोई कारण नहीं है। लोकेशना वितेशना बस। ज्ञान जो मेघालय के द्वारा फैलाया हुआ है, इस वजह से हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे शास्त्रों में पुराणों में क्या लिखा है, इसलिए उसने कह दिया तो हमने मान लिया कि वास्तव में हमको ज्ञान होना चाहिए था इस बात का। तो हमें बोध नहीं है ना, ये तो जानता जानती है ना। यदि हमें ही बोध होता तो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के कोई करोड़ों फॉलोअर्स होते क्या? उनसे कोई ऑटोग्राफ लेते क्या? उनके साथ कोई सेल्फी खिंचवाते क्या? ये तो हाँ, ये तो समाज की दुर्दशा है ना कि एक्टर एक्ट्रेसेस आपके व्यापार का उद्घाटन करती हैं, वो आपके किसी प्रोग्राम के शरीक होती हैं। जिन साधु महापुरुषों से सब मार्गदर्शन लेते थे, आज के कोई कैरेक्टर ही कुछ और ही हो गया। तो इसलिए हर आदमी, इंसान से गलतियां तो हो सकती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन ये क्षमा मांग के देखे ना भाई। ये भी यदि इतना ही बड़ा चरित्र, उदार चरित्र है, क्षमा मांग के देखे और दूसरी टीम को जो लगा रखा है जिनको, उनको कहे कि बंद करो कहानी को, चैप्टर को खत्म करो, इसको कुछ अच्छा करने की सोचो भाई। यदि आप थोड़े बहुत भी सनातनी हो तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो कि आपस में पंथवाद चलाने से मतलब क्या है और नाम सनातन का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जहां श्रद्धा है उसको वही पुष्ट करो भैया, क्योंकि वो इधर का भी नहीं रहेगा वहां का भी नहीं रहेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। और बल्कि जिस वृक्ष का ये फूल है उसी वृक्ष को नष्ट करना चाहता है, ये कितनी बड़ी भूल है इसकी। हाँ नहीं, वही तो। अब हम सब सनातनियों ने भाई, हमने समर्थन तो किया ही था ना, बोले ठीक है बच्चा अच्छा है इसका, चलो ठीक है देखो करो। लेकिन जब वो इतनी ही अत्याचार पे आ जाए, खुद ही करना मतलब घर परिवार को तबाही करने पे आ जाए अपना एक निहित स्वार्थ के अंदर, ये बात ठीक नहीं है। यानी कि श्री विग्रह की पूजा बंद, इसका मतलब सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दो। अरे जर्मनी ने तो मान लो कुछ मंदिरों को टारगेट बनाया, आपने तो सारे मंदिरों का अस्तित्व खत्म कर दिया। हाँ वो तो है ही, वो तो सारे घर घर में कंफ्यूजन बैठे हैं। लेकिन कहने मतलब है कि घर घर में कंफ्यूजन बैठा रही है और कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। यदि आपको समाधान देना है, सनातन का मतलब यथार्थ समझ, यथार्थ समझ में कभी विवाद नहीं बनता है और हम कोई उससे विवाद नहीं कर रहे, हम यथार्थ बात कह रहे हैं, उसके तर्क को काट करके कह रहे हैं कि भाई समाज में ये बात सही नहीं है। बस जिस समाज को उसने गलत मैसेज देने की कोशिश करी, उसी समाज को यथार्थ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सनातनी दृष्टिकोण से। वो कह रहा है वो सनातनी नहीं है, वो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसका अपना पंथ विशेष का दृष्टिकोण है जो सनातन के नाम पे थोपा जा रहा है समाज में। यदि सचमुच वो ईमानदार है बच्चा, तो उसको चाहिए कि गहराई से चिंतन करके और सत्य जो है उसको स्वीकार करे। लेकिन वो ऐसी उदार चित्त नहीं हो सकते हैं, और वो तो होते हैं तो फिर अच्छा बात है, क्या दिक्कत है। मान लो कोई गलती करता है, प्रायश्चित कर लेता है, क्षमा मांग लेता है, आगे से नहीं करता है और ध्यान रखता है, सावधानी रखता है, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखता है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। बीच में
और उसी समय कोई चारण मुझे पुकार रहा है कि रे कम धजिया उठ परो, थाने पुकारे दीन, बेरी आया पावना कर सत्कार उठीन। तो यहाँ पे वीर का तात्पर्य यह है कि जिसके पास जो सामर्थ्य हो, किसी के बाहुबल का सामर्थ्य, किसी के पास धनबल का सामर्थ्य, किसी के पास विचारात्मक सामर्थ्य, किसी के पास में कोई और सामर्थ्य, तो वो सामर्थ्य लगा करके जो अधर्म की जो इस तरह से विद्या शुरू हो गई है, उसके खिलाफ धर्म वालों को बोलना ही चाहिए, एक मर्यादित तरीके से, एक सिस्टमेटिक और शास्त्रीय परंपरा और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार।